अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग इनहेरिटेंस कर सकते हैं। सिंगल का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया था। अगर ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करिए आप लोगों ने तो ज़रूर करना है इस प्लेलिस्ट को एक्सेस। मैंने आपको बताया था कि प्रोटेक्टेड से क्या होता है, प्रोटेक्टेड एसेस मॉडिफायर क्या करता है, ठीक है, ये हमने बात करी थी डिटेल में। आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को। और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को समझाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी के सब इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क और सेव ज़रूर कर लेना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैंने इस प्लेलिस्ट में ही वीडियोस बताए हुए हैं। सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट्स इस प्लेलिस्ट के अंदर ही मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा सबसे पहले एग्जाम्पल दूंगा। मैं पूरे वीडियो का एजेंडा बता रहा हूँ, और एक बार वो प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल आपके दिमाग में घुस जाएगा तो उस प्रैक्टिकल से एग्जाम्पल की मदद से हम लोग एक एग्जाम्पल क्लास बनाएंगे, और उसके बाद ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की हमने बात पहले की थी बहुत शॉर्ट में, अब देख लेते हैं एक बार और की है क्या होता है। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है, हमने बात करी थी कि देखो भाई ऐसा होता है, एक क्लास होती है, वो क्लास से एक और क्लास डिराइव की जाती है, और उस डिराइव क्लास से एक और ड्राइव क्लास डिराइव की जाती है, ठीक है। तो होता क्या है कि क्लास डिराइव्ड हो के 2-3 क्लासेस बन जाती हैं नीचे को। और अगर मैं इसको ड्रॉ करके बताऊँ बहुत ही सिंपली तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा कि भाई एक क्लास बना ली मैंने यहाँ पर ए, फिर एक और क्लास मैंने यहाँ पर बना ली बी, और एक और क्लास मैंने यहाँ पर बना ली इसके नीचे सी। तो बी बनी ए से और सी बनी मेरी बी से, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग कहोगे बनी का क्या मतलब है, ये बनी क्या है? बनी का मतलब डिराइव हुई, यानी कि इनहेरिटेंस हुआ, ठीक है। अब इसको अगर एक बहुत ही लेमन को मुझे समझाना पड़ेगा जो कि प्रोग्रामिंग वगैरह ज़्यादा नहीं जानता है, मुझे पता है आप लोग जानते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान मुझे मिल गया जो कि कहता है यार प्रोग्रामिंग नहीं आता मुझे ऐसे बताओ, तो मैं कहूँगा देखो भाई ये आप हो, ठीक है, चाइल्ड, ठीक है, और ये आपके पिताजी हैं, फादर, और आपके दादाजी यानी कि ग्रैंडफादर वो किसके पिता हैं? वो बी के पिता हैं। तो ए बी सी इस तरह से इनहेरिटेंस हो रहा है, बिल्कुल यही चीज़ है, एकदम यही चीज़ है। तो जो बी होगा उसमें ए के कुछ गुण होंगे, और जो सी होगा उसमें बी के कुछ गुण होंगे, और हो सकता है कि आगे जाके आपके भी कुछ डी हों तो नीचे को भी बना देंगे उसके बाद, ठीक है। तो आप खुद बना लेना बाद में। अब डी तो मैं अभी नीचे यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को ये ए बी सी की मदद से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ज़रूर समझा दूंगा, ठीक है। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि आगे 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 आपकी जो जनरेशन है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ए किसी ज़माने में बच्चा हुआ करता था, उसने बी को जन्म दिया, और बी ने सी को जन्म दिया, ठीक है। और इस तरह से अब जन्म तो ग्रैंड मदर और मदर ने दिया, लेकिन ठीक है, अब पकड़ना मत इस बात को मेरी, मैं बस जो बताना चाह रहा हूँ वो आप समझो। और मेरे पास कमेंट्स आते हैं, बड़ी हंसी आती है पढ़ के, लोग बताते हैं कहते हैं यार इसने जन्म नहीं दिया और ये वो, जब भी कुछ इस तरह की बात मैं बोल जाता हूँ तो चलो कोई बात नहीं, ए बी और सी, ठीक है, ए से बी, बी से सी। अब अगर मैं आ जाऊं सीधे कोडिंग वाली भाषा में तो मैं कहूँगा कि यार क्लास ग्रैंडफादर, ठीक है, क्लास होगी कुछ इस तरह से होगा, ग्रैंडफादर, जीएफ लिख रहा हूँ, और जीएफ वो वाली जीएफ नहीं है, ग्रैंडफादर है, ठीक है। तो इसको उस नज़रों से मत देना, वाली जीएफ वाली नज़रों से मत देखना इसको, ठीक है। ये ग्रैंडफादर है, दादाजी, इनफैक्ट मुझे डी लिखना चाहिए था, डीजे लिखना चाहिए था, दादाजी। अब यहाँ पर मैं प्रोटेक्टेड बना रहा हूँ इसको, प्रोटेक्टेड। मान लो उनकी जो प्रोटेक्टेड है वो, उनके पास एक गुण है फेयर स्किन, ठीक है, और फेयर स्किन के साथ साथ मान लो उनके पास एक और गुण है ब्राउन आइज, ठीक है। और ये मैंने प्रोटेक्टेड के अंदर डाला हुआ है। इसके बाद पब्लिक क्या है? पब्लिक के अंदर भी मान लो वो बहुत गुस्सा करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंग्री, ठीक है। और इसको यार आप कुछ भी मान लो, इसको स्ट्रिंग मान लो, इंट मान लो, या कुछ भी मान लो। तो ये इनकी जो है सारे के सारे ये वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं इनकी। मान लो कोई स्किन कलर में वैल्यू है फेयर स्किन, कोई आई कलर वेरिएबल है उसमें वैल्यू है ब्राउन आइज़, फिर उसके बाद उनका जो मूड है उसमें मान लो एंग्री है, ठीक है। तो अब जब एफ़ बनेगा, इससे क्लास एफ़ बनेगा, तब मैं क्लास एफ़ बनाऊँगा, तो मैं कहूँगा कि भाई क्लास एफ़ को इनहेरिट करो। क्या करो? क्लास एफ़ को इनहेरिट करो। किस मोड में? किसी भी मोड में आप कर सकते हो। मान लो मैंने पब्लिक में कर दिया, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ क्लास एफ़ पब्लिक जी एफ़, पब्लिक जी एफ़। अब नीचे कमेंट में मत लिखना फालतू बातें बता रहा हूँ मैं, पब्लिक जी एफ़, ठीक है। अब यहाँ पर
क्लास एफ पब्लिक जीएफ, और उसी के साथ साथ मान लो क्लास सी बनेगा, एक और क्लास सी बनेगा, सी फॉर चाइल्ड, और वो कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं पब्लिक एफ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या हो रहा है, जो जीएफ है उसके अंदर ये ट्रेड्स थे, ठीक है, जो एफ है उसके अंदर कुछ ट्रेड्स आ जाएंगे। कौन से ट्रेड आ जाएंगे, जो कि देखो सबसे पहली चीज़ तो कौन से ट्रेड आएंगे ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आप किस मोड में इनहेरिट कर रहे हो। दूसरी जो चीज़ है जो डिसाइड करेगी कि क्या ट्रेड नीचे इनहेरिट होगा, वो ये होगी कि ऊपर ये पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड में से क्या है, कौन सा ट्रेड क्या है, वो ही इनहेरिट होगा। मैं C++ की भाषा में बात कर रहा हूँ, वहाँ पर अनुवांशिकता की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ से कंफ्यूज मत होना इसको, इस मोड से बाहर आ गए। C++ के अंदर अभी हम लोग घुसते हैं और बात करते हैं इसकी कि फेयर स्किन है तो क्या वो अगर मैं पब्लिक मोड में इसको इनहेरिट कर रहा हूँ होगी या नहीं होगी। जैसे कि मैंने रूल्स बताए थे आप लोगों को, उसी के साथ साथ F से जब C बनेगा तो F के अंदर जो चीज़ें जो होंगी उस हिसाब से वो इनहेरिट हो जाएगा C के अंदर, ठीक है। और इस हिसाब से जब आप C का ऑब्जेक्ट बनाओगे तब आप GF और F इन दोनों को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब चलेंगे हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में और इस चीज़ का एक बार एग्जाम्पल लेंगे। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करवाऊंगा। जब तक प्रोग्राम हम ना बना लें, जब तक ये ना देख लें कि प्रोग्राम हमारा किस तरह से बिहेव कर रहा है, तब तक यार मज़ा आएगा नहीं। तो चलो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और वहाँ पर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को प्रोग्राम लिख कर समझते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर और ये जो टेबल है ना, ये जो मैंने यहाँ पर बनाई है कि कौन से मोड में अगर हम इनहेरिटेंस को करेंगे तो कौन सा वेरिएबल क्या बन के मिलेगा हमको, वो टेबल यार मैं हमेशा यूज़ करूँगा। तो ये जो ट्यूटोरियल 39 वाली फाइल जो दी है ना मैंने आपको, उसको बहुत ही संभाल के रखना और ये अगर याद कर लो तो अच्छी बात है। इनफैक्ट अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको एक टाइम पर ये ज़रूर याद हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जल्दी से एक और फाइल बना लूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा tut40.cpp। अब यहाँ पर मैं बॉयलर प्लेट कोड लगा दूंगा और अब हम यहाँ क्या करेंगे कि एक एग्जाम्पल को देखेंगे एंड ऑब्वियसली वो एग्जाम्पल रहेगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के ऊपर, क्योंकि यही मुद्दा है ना इस वीडियो का। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक आप लोगों को क्लास बना के देता हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि एक क्लास बना रहा हूँ, एक बहुत ही सिंपल सी क्लास जिसका नाम होगा स्टूडेंट, और इसके अंदर मैं डालूँगा प्रोटेक्टेड, रोल नंबर डाल दूंगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं पब्लिक में डाल दूंगा, क्या डालूं, एक तो फंक्शन डालता हूं, एक सेट नंबर डाल देता हूं, एक गेट नंबर डाल देता हूं। उससे क्या होगा, सेट नंबर से हम लोग सेट कर पाएंगे नंबर, उसको इंट दे देंगे और वो क्या करेगा, हमारा नंबर सेट कर देगा। ये चीज़ समझो आप। मैंने यहाँ पर जो लिखा है अभी यहाँ पर फंक्शन प्रोटोटाइप वॉइड सेट नंबर इंट, यानी कि एक फंक्शन होगा सेट नंबर नाम का जिसको मैं एक इंट दे दूंगा और वो इंट देने के बाद क्या होगा कि जो नंबर है मेरा यानी कि रोल नंबर जो है वो सेट हो जाएगा। इसका नाम मैं थोड़ा सेट रोल नंबर ही लिख देता हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाएगा वेरिएबल का नाम, लेकिन कम से कम समझ में सही से आएगा, ठीक है। एक और यहाँ पर मैं पब्लिक फंक्शन लिख रहा हूँ और उसका नाम है गेट रोल नंबर, और ऑब्वियसली इसको वॉइड करेंगे क्योंकि ये हमें दे रहा है, ले नहीं रहा है। जो चीज़ हमें देती है वो मोस्टली जो है कम चीज़ें लेती है। ये मैंने बात बहुत अजीब सी बोल दी यहाँ पर, लेकिन आप लोगों को मैं बताता हूँ कि जब आप जनरली सेट करते हैं किसी वेरिएबल को तो उसके अंदर कोई चीज़ देते हैं कि भाई एक फंक्शन हम बना रहे हैं, इससे मैं रोल नंबर को सेट करूँगा और जो गेट वाला फंक्शन मैं बना रहा हूँ ये मुझे रिटर्न करेगा, यहाँ प्रिंट करेगा जिस भी हिसाब से आपका जो फंक्शन है वो है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शंस को जल्दी से डिफाइन कर देते हैं। क्लास के बाद सेमीकोलन लगाना कभी भी मत भूलना, ठीक है, भूलोगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा वॉइड और मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टूडेंट, फिर मैं यहाँ पर लगाऊँगा क्या, मैं यहाँ पर लिखाऊँगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, सेट रोल नंबर, इसको मैं कहूँगा कि भाई इंट आर ले लो तुम, और मैं यहाँ पर कहूँगा कि भाई रोल नंबर को बराबर कर दो आर के, ठीक है। सो फार सो गुड। अब यहाँ पर मैं कहूँगा कि इसका गेट रोल नंबर मैं बना रहा हूँ जो कि कुछ नहीं लेता है, सिंपली करता क्या है, सी आउट करता है। क्या सी आउट करता है, रोल नंबर सी आउट करता है, यानी कि रोल नंबर प्रिंट करता है। तो यहाँ पर इसको कंट्रोल एस कर देते हैं और यहाँ पर मैंने सिंपली क्या किया, सी आउट किया रोल नंबर को। इनफैक्ट अगर मैं कुछ इस तरह से लिख दूँ तो शायद इसकी खूबसूरती पर 4 चांद लग जाएं। मैं यहाँ पर लिखूँगा दी रोल नंबर इज़,
और उसके बाद एक स्पेस दे दूं और एंडल लगा दूंगा अगर, तो शायद देखने वाले की आत्मा भी तृप्त हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एंडल मैंने लगा दिया ताकि नई लाइन में जब भी प्रिंट करूँ उसको मैं एक नई लाइन मुझे मिले, थोड़ा सा अच्छा लगता है बस। ठीक है, बढ़िया। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक स्टूडेंट नाम की एक क्लास बना दी, उसके अंदर 2 फंक्शंस बनाए। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लो ये जो स्टूडेंट क्लास है वो स्टोर करती है स्टूडेंट का डेटा। ठीक है, और उसके बाद मैं एक और क्लास बनाऊंगा जिसका नाम होगा एग्ज़ाम। वो क्या करेगी, वो स्टोर करेगी बच्चों के मार्क्स को। ठीक है, तो एक एग्ज़ाम नाम की मैं क्या करूँगा कि क्लास बना दूँगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि भाई एक एग्ज़ाम नाम की क्लास बना लो, क्लास एग्ज़ाम, EXAM एग्ज़ाम। और ये जो एग्ज़ाम वाली क्लास है ना, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले तो मैं पब्लिकली इनहेरिट करूँगा स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं पब्लिकली इनहेरिट कर रहा हूँ एग्ज़ाम को स्टूडेंट से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरा रोल नंबर नीचे आकर क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड मेंबर्स जब पब्लिक में करते हैं तो प्रोटेक्टेड ही रहते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड ही रहेंगे, यानी कि मेरा जो रोल नंबर है वो मुझे प्रोटेक्टेड बनकर मिलेगा। तो क्या मैं उसको आगे इनहेरिट कर सकता हूँ? ऑब्वियसली मैं उसको आगे इनहेरिट कर सकता हूँ क्योंकि वो मुझे प्रोटेक्टेड बनकर मिला है। तो मैंने यहाँ पर एक क्लास एग्ज़ाम बनाई और उसको मैंने इनहेरिट किया पब्लिकली स्टूडेंट से। ठीक है, इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, 2 मैं इसके अंदर प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स बनाता हूँ, प्रोटेक्टेड। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा फ्लोट मैथ्स, यानी कि मैथ्स के मार्क्स, फ्लोट फिज़िक्स के मार्क्स। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा पब्लिक, और मैं यहाँ पर लिखूँगा वॉइड सेट मार्क्स और गेट मार्क्स। 2 फंक्शंस बना रहा हूँ सिंपली, सॉरी फ्लोट और फ्लोट ये लेगा क्योंकि मैथ्स के मार्क्स और फिज़िक्स के मार्क्स दोनों फ्लोट हैं। ठीक है, फिर गेट मार्क्स क्या करेगा, प्रिंट करेगा। क्या लेगा ये? कुछ नहीं लेगा यार, कुछ नहीं लेगा, सिर्फ देगा। और यहाँ पर सेमीकोलन लगाना तो भूलना मत बिल्कुल भी, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर आप भूलोगे सेमीकोलन लगाना तो मुझे आएगा गुस्सा। इस टाइम पर आपको सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, कोई नहीं भूलेगा इस टाइम पर सेमीकोलन लगाना, क्योंकि यार हम लोगों ने अभी 40 वीडियो कवर कर लिया, अभी भी सेमीकोलन क्लास के सिंटेक्स में आप लगाना भूलोगे तो यार गलत बात है वो। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि आपका ध्यान नहीं है, आप वॉच कर रहे हो जब वीडियोस, आपका ध्यान सही से नहीं है, यही मतलब होगा इसका। बट मोस्ट ऑफ द पीपल आई होप कि इस तरह की गलतियाँ नहीं करेंगे। अब मैं नीचे आऊँगा आगे। मैंने अभी तक क्या किया, एक सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल बनाया। ओके, मैंने इन मेथड्स को बाय द वे इम्प्लीमेंट किया, बहुत ही तेज़ इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करूँगा। एक तो सेट मार्क्स और यहाँ पर फ्लोट और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर यार वो नहीं लगाया, क्या बोलते हैं उसको, इसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इन नाम भी ना कभी कभी याद नहीं रहते, देखो नाम में कुछ रखा नहीं है। ठीक है, तो कभी ये मत सोचना कि यार नाम याद नहीं रह रहे, तो अगर नाम याद नहीं भी रह रहे ना तो भी चलता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि फ्लोट M1 और फ्लोट M2, तो जो मैथ्स के मार्क्स हैं उसको बराबर कर दो M1 के, और जो फिज़िक्स के मार्क्स हैं उनको बराबर कर दो किसके, M2 के। और कॉपी पेस्टिंग के तो उस्ताद हो आप, मुझसे भी तेज़ करते होगे ये सब चीज़ें, तो कर लेना यार। अब यहाँ पर सेमीकोलन मैंने लगाया और इसी के साथ साथ मैंने सेट मार्क्स तो बना दिया, अब गेट मार्क्स बनाना बाकी है। गेट मार्क्स कुछ लेगा नहीं, सिंपली इस तरह का एक सी आउट देगा। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैथ्स और फिज़िक्स इन दोनों वेरिएबल्स को यूज़ करूँगा। इसके अंदर मैं लिखूँगा द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फिज़िक्स इज़ नहीं आर। आई होप कि आपके 1 से ज़्यादा मार्क्स आ ही जाएंगे, तो मैं यहाँ पर आर लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो बच्चे हैं वो 1 से ज़्यादा मार्क्स कम से कम ले ही आएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा M1 तो ठीक है मैथ्स, और यहाँ पर M2। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कैसे मैं, आप इस चीज़ को भी देखो मैं कैसे रीयूज़ कर रहा हूँ चीज़ों को, ऊपर से कॉपी करके नीचे ले आया, नीचे से कॉपी करके चीज़ों को ऊपर ले आया। तो क्या मैंने M1 M2 नहीं रखा था कि मैंने मैथ्स और फिज़िक्स रखा था वेरिएबल्स का नाम, तभी यहाँ पर ये एरर दे रहा है। ये एक्सटेंशन बड़ी कमाल है यार, वैसे मैं इसीलिए विजुअल स्टूडियो कोड पे लेके जाता हूँ। आप लोग बोलते हो यार कोड ब्लॉक्स क्यों नहीं यूज़ कर रहे, ये क्यों नहीं यूज़ कर रहे, वो क्यों नहीं यूज़ कर रहे। अब वो भी अच्छे होते होंगे,
लेकिन यार ज़रा सोचो, एक चीज़ है आपकी, आपने एडिटर का एक इंटरफेस याद रखना है, टर्मिनल कहाँ है, शॉर्टकट कहाँ है, यूज़र स्निपेट्स कहाँ है, सेटिंग्स क्या है, फिर इसमें जेसन भी बन जाती है यहाँ पर वीएस कोड के अंदर। तो यार मुझे तो ये बहुत ही मस्त लगता है। और फिर ओपन सोर्स और फ्री भी है, ऐसा भी नहीं है कि भाई मुझे ये गरीब करके ले गया, मेरे 50-100 हज़ार रुपये ले गया, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। तो एकदम जब कोई चीज़ फ्री में मिल रही है और इतनी धमाकेदार है तो यार उसको ना तो नहीं बोल सकते, ठीक है, चाहे आप कुछ भी बोलो। अब बहुत सारे मेरे भाई लोग ऐसे हैं जो कि एटम वगैरह यूज़ करते हैं या फिर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, तो मोर पार्ट टू देम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत है, आप लोग यूज़ करते रहो, आपको जमता है जो वो यूज़ करो। लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ आपको, पर्सनली मुझे ये बहुत ज़्यादा जमता है और ये पर्सनल ओपिनियन है कि मैं VS कोड यूज़ करता हूँ। अगर आप कुछ और यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी वहाँ ज़्यादा बना पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल उसी को यूज़ करो। मैं फोर्स करके आपको यहाँ नहीं लाना चाहता हूँ, बस एक बिगिनर जो कि कंफ्यूज है उसको मैं रिकमेंड कर देता हूँ ये कि भाई तू ये यूज़ कर ले, तेरा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात है। अभी मैंने यहाँ पर जो बताया वो सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है, मल्टी लेवल यहाँ पर अभी आया ही नहीं है, लेकिन अब मैं बना दूँगा मल्टी लेवल। मैंने क्या किया, स्टूडेंट से एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम से मैं क्या करूँगा, देखो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होती है, एग्ज़ाम देने के लिए आपको चाहिए होती है स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और एग्ज़ाम से मैं एक और इनहेरिट कर दूंगा, उसका नाम रख दूंगा रिजल्ट। तो मैं कहूँगा कि यार देखो एक रिजल्ट नाम की क्लास है जिसके अंदर कौन पास कौन फेल है ये सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, और इसको मैं पब्लिकली इनहेरिट करूँगा किससे, एग्ज़ाम से। अब देखो बन गया ना, अब बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया ना मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल। अब बना, ये पहले नहीं बना था, अब बन गया। तो यहाँ पर मैंने क्लास रिजल्ट के नाम से क्लास बनाई जो कि मैंने एग्ज़ाम से इनहेरिट करी। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रखूँगा, परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज। और ये जो परसेंटेज होगी आइडियली तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको मे बी कैलकुलेट करूँगा कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यूज़ के हिसाब से, बट अभी मैं वहाँ जाना नहीं चाहता हूँ। मैं एक सिंपल एग्जांपल बना रहा हूँ, वो भी आपको बताऊँगा आने वाले वीडियोस में, बट अभी एक सिंपल हमें एक इम्प्लीमेंटेशन देखनी है, एग्जांपल। तो पब्लिक के अंदर मैं यहाँ पर लिख दूँगा एक वॉइड डिस्प्ले, जो कि क्या करेगा, मुझे डिस्प्ले करके देगा, क्या डिस्प्ले करके देगा, मुझे डिस्प्ले करके देगा मेरी परसेंटेज, ठीक है। और परसेंटेज मुझे कैसे मिलेगी, मुझे परसेंटेज मिल जाएगी मार्क्स जो है उसके हिसाब से मैं निकाल लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स हैं, तो ओवरऑल परसेंटेज क्या हो जाएगी, अगर 100 मार्क्स के हैं दोनों, तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। जैसे कि मान लो मैथ्स 100 मार्क्स का है, फिजिक्स 100 मार्क्स का है, दोनों में 98 आई तो आपकी 98%, ठीक है। तो सम करके 2 कर देना है, डिवाइड, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देना, वो आपकी परसेंटेज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं वॉइड डिस्प्ले करूँगा, और वॉइड डिस्प्ले के अंदर मैं क्या इम्प्लीमेंटेशन डालूंगा, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यहीं के यहीं डाल देता हूँ मैं यहाँ पर लिखूँगा वॉइड डिस्प्ले, और इसके अंदर मैं क्या एक काम करता हूँ, सी आउट लिखूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा योर परसेंटेज इज़, और परसेंटेज क्या हो जाएगी, मैथ्स प्लस फिज़िक्स डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पर मैंने एक एजम्पशन ली है जो कि शायद मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है, तो वहाँ कन्फ्यूजन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पर मैंने कह दिया कि और परसेंटेज इज दिस, और एक हैंडल भी लगा लेता हूँ क्योंकि मैं एक बहुत ही शरीफ प्रोग्रामर हूँ और बहुत ही अच्छी तरह से मैं चीज़ों को स्ट्रक्चर करता हूँ। तो हैंडल, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत तमीज़ वाले प्रोग्रामर अगर आप हैं तो आप भी हैंडल लगाएंगे, अगर आप लोग बदतमीज़ प्रोग्रामर हैं तो हैंडल नहीं लगाएंगे, उल्टी सीधे आपके प्रिंट स्टेटमेंट्स दिखते रहेंगे। अब ये करने के साथ साथ मैं क्या करना चाहता हूँ कि जब मैं डिस्प्ले करूँ किसी भी स्टूडेंट के रिज़ल्ट को, तो किसका रिज़ल्ट है और क्या मार्क्स हैं ये भी मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले के अंदर ही मैं कहूँगा कि यार इस स्टूडेंट का रोल नंबर भी बता दो और उसी के साथ साथ इसके मार्क्स भी बता दो। यानी कि मैं क्या करूँगा कि एक तो गेट रोल नंबर और उसी के साथ साथ गेट मार्क्स, इन दोनों को रन करूँगा। तो मैं कहूँगा एक तो गेट रोल नंबर को रन कर दो, ठीक है, और एक गेट मार्क्स को रन कर दो, ठीक है, गेट मार्क्स को भी रन कर दो, और इसको सेव करूँगा तो कोई यहाँ पर इंटेलिजेंस एरर नहीं दिखा रही है। लेकिन मेरा मेन अभी खाली है, मैंने कुछ बनाया नहीं है, तो अभी होगा नहीं कुछ। अगर आप सोचो कि मैं इसको रन करूँ तो रन करने में सबसे बड़ा अचीवमेंट यही होना चाहिए कि एरर नहीं आ रहा है, जो कि नहीं आ रहा है, देखो, तो यही अचीवमेंट है। यानी कि जो क्लासेस लिखी हैं ऊपर, अगर मैं थोड़ा सा भी इसको गड़बड़ कर दूँ, एक ब्रैकेट भी इधर उधर लगा दूँ, तो यहाँ पर देखो ये गड़बड़ हो जाएगी, एरर आ जाएगा, ठीक है। तो एरर ना आना यानी कि हमने चीज़ों को सही से लिखी है, इसका संकेत है,
चलो जी बढ़िया। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे ये देखो। अब ये इस तरह से मैंने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बना दिया है। मैंने कहा कि देखो भाई मेरा एक स्टूडेंट था, उससे मैंने एक नई क्लास बनाई जिसका नाम एग्ज़ाम था, उससे मैंने एक और नई क्लास बनाई जिसका नाम रिजल्ट था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं यहाँ पर रिजल्ट स्टूडेंट लिखूँगा, मैं कहूँगा रिजल्ट हैरी। ठीक है, और एक और बना लेते हैं या फिर एक काम करते हैं एक ही बनाते हैं, भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं चीज़ों को, रिजल्ट हैरी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूँगा हैरी डॉट गेट रोल नंबर, यानी कि सेट रोल नंबर, सेट करूँगा पहले, सेट रोल नंबर। मैं कहूँगा यार इसका रोल नंबर सेट कर दो 420, 420 रोल नंबर सेट कर दो इसका। ठीक है, और उसी के साथ साथ हैरी के जो मार्क्स हैं, गेट मार्क्स, उनको सेट कर दो 99.9। अब होता है ना कि थोड़ा सा काट लेते हैं तो बनता है यार, और 100, इससे कम मैं अपने आप को दे नहीं सकता, सॉरी मजाक कर रहा हूँ। आप यहाँ पर 100 में से कोई भी मार्क्स लिखे, यहाँ पर 99.9 लिखे, 90 लिख देता हूँ यार, आप लोग इतना भी क्या याद रखोगे यार। लो 90 लिख दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने 94 लिख दिया। तो 100 में से मेरे मार्क्स मैथ्स में 94 है मान लो, और फिज़िक्स में 90 हैं, और मान रहे हैं अभी यहाँ पर, ये मेरे मार्क्स नहीं है, इससे ज़्यादा ही थे मेरे। अब यहाँ पर मैंने 90 लिख दिया। अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या, मैंने प्लस क्यों लगाया, यहाँ पे कॉमा लगाना है ना। ठीक है, तो यार इंटेलिजेंस का देखो यही फ़ायदा होता है। मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया, और कॉमा लगा के मैं 94.0 90.0 अगर कर दूँ, और मैं सेट करूँगा पहले मार्क्स, और सेट मार्क्स मैं ऐसे कर दूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ भी एरर नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या किया, ये लिखकर मैंने कहा कि भाई रोल नंबर इसका करो 420 और इसके मार्क्स करो 94 और 90। सो फार सो गुड, कोई दिक्कत नहीं। हैरी डॉट डिस्प्ले रन करूँगा तो मेरी परसेंटेज कैलकुलेट करके मुझे मिल जानी चाहिए, हाँ मिल जानी चाहिए। हैरी डॉट, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा गेट परसेंटेज था, डिस्प्ले था, डिस्प्ले यानी कि इसकी डिस्प्ले रिजल्ट रख देते हैं नाम को थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए। ऑल्ट दबाकर मैंने क्लिक यहाँ पर मैंने किए 2 जगह, और मैं ये बार बार क्यों बताता हूँ, जब मैंने ऑलरेडी पहले आपको बता दिया है कि यार ऑल्ट दबाकर आप जहाँ जहाँ क्लिक करोगे वहाँ नया कर्सर बनेगा। मैं कोर्स में शायद 2 4 5 बार बता चुका हूँ, उसके बाद भी नए नए कमेंट्स आते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ जब नए कमेंट्स आ रहे हैं, आपने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे, इसका यही मतलब है। क्योंकि मैंने जब एक बात को 4 बार एक कोर्स में बताया हुआ है, उसके बाद भी कमेंट आ रहे हैं, तो बहुत ही कम लोग हैं जो ऐसा करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग करते हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर कमेंट करते हो 40th वीडियो में आकर, जो कि मैंने ऑलरेडी 11वें वीडियो में, 4थे वीडियो में एंड से 19th वीडियो में बता रखा है, तो डेफिनेटली ये इस बात का प्रूफ है ना कि आपने नहीं देखे ऊपर के वीडियोस। जबकि मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोग शुरू से इस प्लेलिस्ट को देखा करो। तो जस्ट एक थोड़ा सोच के आप खुद ही देखो कि अगर आप लोग स्टार्टिंग से वीडियोस, जो चीज़ मैंने डिज़ाइन करी है उस हिसाब से कि आप स्टार्टिंग से देखो तभी आपको फ़ायदा होगा, तो डेफिनेटली आप स्टार्टिंग से ही उसको देखना कंसीडर करो। ठीक है, और यहाँ मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ चंद लोगों की बात कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग भी मान जाएंगे और शुरू से देखेंगे प्लेलिस्ट को, ताकि उनको जो है मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो यहाँ पर हमने डिस्प्ले किया रिजल्ट, मैंने रन नहीं किया प्रोग्राम अपना, डिस्ट्रैक्ट हो गया मैंने रन किया प्रोग्राम अभी अपना, तो देखो सब कुछ प्रिंट होके मुझे मिल रहा है ना, योर परसेंटेज इज़ 92 मिल रहा है। 94 और 90 के बीच में 92 आता है, तो वो मेरी परसेंटेज हो गई। ठीक है, अब मान लो कि मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरह से दिखे, तो लो यार ऐसे भी दिखा लो और बताओ। तो मैंने यहाँ पर परसेंटेज लिख दिया, और यहाँ पर देखो योर परसेंटेज इज़, योर रिजल्ट इज़ 92% ऐसे लिख दो। ठीक है, तो ये एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा मल्टी लेवल का एग्जाम्पल। मल्टी लेवल का ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, और मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी कोई ऐसी रॉकेट साइंस यूज़ नहीं की। मैंने वही चीज़ यूज़ करी है जो कि मैंने आप लोगों को बताई थी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर, की एक क्लास है, उसने जन्म दिया एक और क्लास को, एक और क्लास को जन्म दिया। तो 3 क्लासेस हैं, और एक पूरी ऊपर ट्रेन बन रही है उनकी, A से B, B से C। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं। अगर A से B, मैं यहाँ पर एक कमेंट लिख देता हूँ नीचे, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो और आपको पता चले कि यार ये जो मैंने लिखा हुआ है ये डिस्कशन है। ठीक है, तो कोई भी हम डिस्कशन करेंगे और मुझे डिस्कशन के नोट्स देने हैं आपको, तो मैं ऐसे करके नोट्स डाल दूँगा। ठीक है, पहली बात जो यहाँ पर बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, और अब ये मत सोचना कि मैं किताबी बन रहा हूँ, मैं किताबी नहीं बन रहा हूँ। कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए, जैसे कि जो क्लास A है, अगर इफ़
वी आर इनहेरिटिंग, क्योंकि यार एग्ज़ाम वगैरह भी देते हो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, तो ये चीज़ आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। इनहेरिटिंग बी फ्रॉम ए एंड सी फ्रॉम बी, यानी कि जो आपका पूरा सिनेरियो है वो कुछ ऐसे दिखता है कि भाई ए से बनी बी से बनी सी, ठीक है। तो आपका जो ये है वो कुछ इस तरह से दिखता है। अगर तो आप लोग देखो ए से बी बना, बी से सी बना, ठीक है। मैं देख लेता हूँ सही लिखा है मैंने कि नहीं। इनहेरिटिंग बी फ्रॉम ए एंड सी फ्रॉम बी। हाँ, क्योंकि मैंने कुछ गलत लिख दिया यहाँ पर तो कन्फ्यूजन हो जाएगा फालतू में, मुझे बहुत ध्यान से लिखना है इन चीज़ों को। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो क्या होगा, मैं यहाँ पर इसको पॉइंट से हटा देता हूँ। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो नंबर 1, ठीक है, जो ए है वो बेस क्लास है बी की, ए इज़ द बेस क्लास फॉर बी एंड बी इज़ द बेस क्लास फॉर सी, ठीक है। कभी भी बेस क्लास की बात की जाए तो बी के लिए और सी के लिए, यानी कि बी के कॉन्टेक्स्ट में और सी के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग होगी। बी के कॉन्टेक्स्ट में ए हो जाएगी, सी के कॉन्टेक्स्ट में वो बी हो जाएगी, ठीक है, बढ़िया। और यहाँ पर एक और पॉइंट लिखूंगा, ज़्यादा किताबी मैं हूँ नहीं, आपको पता ही है, सब प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हूँ, क्योंकि किताबों की चीज़ तो किताबों में आप देख ही लोगे। और मैं किताबों को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किताब बुरी है, किताब अपनी जगह पर है, ठीक है, और जो डिस्कशन है वो अपनी जगह पर है। मैं चीज़ों को सेपरेट रखना चाहता हूँ। मैं एक ही चीज़, वही चीज़ अगर पढ़ के आपको बता दूँ स्लाइड्स, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप यहाँ पर आ रहे हो, आपको कोई चीज़ यूनिक मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर विद दैट सेड मैं लिखूँगा कि ए बी सी इज कॉल्ड इनहेरिटेंस पाथ। क्या है ये? इनहेरिटेंस पाथ। ये जो ए से बी से सी है, ये क्या है? ये इनहेरिटेंस पाथ है, यानी कि इनहेरिटेंस का रास्ता। तो कभी कोई बोले इनहेरिटेंस पाथ, समझ जाना कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में कोई क्लास किसी क्लास से और कोई क्लास ऊपर किसी और क्लास से डिराइव हो रही है, ठीक है। तो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। आई होप अब कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। और जो 2 पॉइंट्स मुझे लिखवाने थे, जो कि मुझे लगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सिर्फ 2 पॉइंट मैंने निचोड़ के पूरी 10 पेज की थ्योरी ना लिखा के 2 पॉइंट लिखा दिए यहाँ पर। सो आई होप कि ये जो प्रैक्टिकल वे ऑफ टीचिंग है मेरा, ये आप लोगों को पसंद आ रहा है। और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर लेना यहाँ पर, इस तरह से थोड़ा अच्छा दिखेगा प्रोग्राम। सो अगर आप लोगों ने गैस, फिर से मैं ये बात बोल रहा हूँ, मुझे पता है मैं कई बार ये बात बोल रहा हूँ, और मैं उतनी बार बोल रहा हूँ जितनी बार आप नए वीडियोज़ में आके कमेंट करते हो कि यार कोर्स बना दो पूरा, आपने स्टार्टिंग से नहीं बताया। जबकि मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला है दिस वीडियो इज़ अ पार्ट ऑफ प्लेलिस्ट। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारे लोगों से, जिनको पता है और जिनको नहीं पता है, सब लोग इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके बुकमार्क कर लो और सेव कर लो। ये आपके लिए था, मेरे लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे अच्छा लगे, मुझे लगे कि हाँ यार आप लोगों को ये हेल्पफुल है, मुझे इसको कंटिन्यू रखना है, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लेकर आने हैं आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।